का पहला चैप्टर है ये लेटर टू गॉड। यहाँ पर आप सबसे पहले जानिए कि टेक्स्ट बुक का मीनिंग होता है पाठ्य पुस्तक, और प्रॉस का मतलब गद्य होता है। दो चीज होता है, एक होता है पोयम। आप देखेंगे इंग्लिश में पोयम भी होता है, तो पोयम का मतलब होता है कविता, ठीक है। प्रॉस को जो राइट करते हैं उसको हम लोग राइटर बोलते हैं, और नरेटर भी बोलते हैं, और ऑथर भी बोलते हैं। लेकिन जो पोयम लिखते हैं उसको हम लोग पोएट बोलते हैं और पोएटेस बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? इंग्लिश अगर आपको ठीक करना है, इफ यू वांट लर्न इंग्लिश, देन डू वन थिंग, यू फर्स्ट डू वन थिंग, क्रिएट माहौल, क्रिएट एन एनवायरनमेंट around us, around you. Everything speak in English and use of English word. Again, I would like to say, if you want English, then you follow one thing, RSLW. RSLW का मतलब होता है रीडिंग, R से होता है रीडिंग, और S से होता है स्पीकिंग, और L से होता है लिसनिंग, और W से होता है राइटिंग। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रीडिंग खूब कीजिए। Many times you reading at your home English subject, then speaking every word loudly with pronunciate again and again. Then after listening that thing listening many times, speaking and listening yourself. Then after writing in notebook many times. If you follow that thing, your result is improve your English. And English is not hard. English language हार्ड नहीं है। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो इंग्लिश हार्ड नहीं है, और लर्न भी होगा। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग विल डू एनी फील्ड। ओके, सो माय एडवाइस टू यू, इफ यू लर्न इंग्लिश वेरी वेल, देन you create environment around you, at home, at school, everywhere. Use of English word, try to speak wrong English, no problem, but you try to speak. If you want English, you try to English, and use English word always with friends, parents, classmates, teachers. I think your English will be very well one day. Okay, तो इसको फॉलो कीजिए आप लोग, बढ़िया मन लगा के। सारा क्वेश्चन लर्न होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। हाँ, प्रैक्टिस करने से ही होगा, क्योंकि अभी हम क्या बोले थे थोड़ा देर पहले, क्या बोले थे? बार बार गिरना है, गिरकर संभलना है, जलकर बुझना है, बुझकर जलना है, और अपने किस्मत को अपने हाथों से ही लिखना है। तो फिर क्या डरना है, जो करना है सो करना है।